तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्य विहारिणे राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अग्रदेव आज्ञा करी भगतन को यश गा भवसागर के तरण को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करूं ना भाए काढ़ोगा भावेद को भक्त माल रस दे। हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जोर हूँ श्रोता है रस खान।
के सकल मनोरथ पूजबहु श्री भगवान। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पर शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजियो परम पुरुष जगदीश। दया दृष्टि ऐसी करो करुणामय घनश्याम, सब तज तव सुमिरन करूं भगवन आठो याम। नाम तिहारो है हरि सब मंगल को मूल, ज्ञान नयन या सो खुले मिटे सकल भवशोक। वो दिन प्रभु कब आएगा जब पकड़ेंगे बाह, कर कृपा बिठलाएंगे मोहे चरण कमल की छाँव। मेरो मन गिरवी धरो मनमोहन के पास, प्रेम ब्याजित नो बढ़ो ना छूटन की आस, ना छूटन की आस। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। श्री चरण की शरण आई, देर ना अब कीजिए। श्री चरण की शरण आई, देर ना अब कीजिए। देर ना
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे बिहारी मैं तुम्हारी मुझको अपना लीजिए हे बिहारी मैं तुम्हारी मुझको अपना लीजिए देर ना अब कीजिए देर ना अब कीजिए वृंदावन बिहारी लाल की जय रसना लगा रटना सदा हरि नाम की नाम के बिन जिंदगी किस काम की रसना लगा रटना सदा हरि नाम की नाम के बिन जिंदगी किस काम की रसना लगा रटना सदा हरि नाम की नाम के बिन जिंदगी किस काम की रसना लगा रटना सदा हरि नाम
जिंदगी किस काम की। रसना लगा रटना सदा हरि नाम की। नाम के बिन जिंदगी किस काम की। ईरान हरि नाम बोल मुख ले तू खोल नहीं लगता मोल तुम्हारा है भक्तों का यही सहारा है। हरि नाम बोल मुख ले तू बोल नहीं लगता मोल तुम्हारा है भक्तों का यही सहारा है। हरि नाम बोल मुख ले तू खोल नहीं लगता मोल तुम्हारा है भक्तों का यही सहारा है। हरि नाम बोल मुख ले तू बोल नहीं लगता मोल तुम्हारा है भक्तों का यही सहारा है। बस हो के मगन कर ले तू भजन बस हो के मगन कर ले तू भजन। यदि चाहत है विश्राम की। नाम के बिन जिंदगी किस काम की। रसना लगा रटना सदा हरि नाम की। नाम के बिन जिंदगी किस काम की। कहे करुण दास धरती आकाश कहीं जाए भजन बिन रोएगा पापों का बोझा ढोएगा। कहे करुण दास धरती आकाश कहीं जाए भजन बिन रोएगा पापों का बोझा ढोएगा। कहे करुण दास धरती आकाश कहीं जाए भजन बिन रोएगा पापों का बोझा ढोएगा। कहे करुण दास धरती आकाश कहीं जाए भजन बिन रोएगा पापों का बोझा ढोएगा। है नरक यहीं और स्वर्ग यहीं है नरक यहीं और स्वर्ग यहीं। यही झांकी हरि के धाम की। नाम के बिन जिंदगी किस काम की। रसना लगा रटना सदा हरि नाम की। नाम के बिन जिंदगी किस काम की। रसना लगा रटना सदा हरि नाम की। नाम के बिन जिंदगी किस काम की। रसना लगा रटना सदा हरि नाम की। नाम के बिन जिंदगी किस काम की। नाम के बिन जिंदगी किस काम की। नाम के बिन जिंदगी किस काम की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज के भक्त में एक बहुत सुंदर कथा आती है। प्रेम माधुरी बाई वृंदावन की प्रसिद्ध संत हुई हैं, सिद्ध संत हुई हैं। अभी कुछ समय पहले इन्होंने शरीर छोड़ा है।
सन 1899 में इनका जन्म जयपुर में हुआ था। 1976 में 70 वर्ष की आयु में इन्होंने देह का त्याग किया था और निकुंज में प्रवेश किया था। पिता है डॉक्टर नारायण दास जी, परिवार महेश्वरी, आर्य समाज विचारधारा के थे। आर्य समाज धर्म के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार विधि विधान से अपना नित्य नेम करते थे। बस एक दोष आ गया था, अपने संप्रदाय में कट्टरता आ गई थी हृदय में। ये गलत फहमी आ गई थी कि केवल हम सच्चे हैं, बाकी सब धर्म झूठे हैं। मैं व्यासपीठ पर बैठकर के आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा, यह संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो भी हमारे श्रोता टीवी के माध्यम से ये कथा श्रवण कर रहे, मेरी आवाज सुन रहे होंगे, मैं हृदय चीर के तो नहीं बता सकता, अपनी वाणी के द्वारा समझा सकता हूं। आप कहां तक विश्वास कर पाएंगे मैं नहीं जानता। मैं अपने विश्वास, अपने हृदय की एक बात बोल रहा हूं। आप लोग किसी भी धर्म संप्रदाय से दीक्षित हो, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हो, मेरा विश्वास है तुम अपने धर्म के अनुसार ठीक ठीक चलो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। कलयुग की मार तो सबको पड़ी ही है। हर धर्म में कोई ना कोई त्रुटि तो होती ही है, आखिर कलयुग के जीव हैं। लेकिन सच बात है कि धर्म कोई बुरा नहीं होता। कुछ लोग धर्म से स्वयं नहीं जुड़ते हैं तो बहुत कम, केवल अपनी नाक को जोड़ के रखते हैं धर्म से, केवल अपने अहंकार को धर्म से जोड़ के रखते हैं। किसी भी धर्म संप्रदाय को जब वो अंगीकार करते हैं तो स्वयं न जुड़ करके केवल अपनी नाक को जोड़ के रखते हैं। बस हमारी नाक ऊंची रहे, हमारा धर्म बड़ा है तभी तो हमारी नाक बड़ी होगी। धर्म से हम दीक्षित हुए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने अहंकार को पुष्ट करें। सबसे बड़ा अधर्म अहंकार ही है, और हमने धर्म से जुड़कर पाया क्या? केवल अहंकार की पुष्टि करते रहे, और यही गलत फहमी में रहे कि हम सबसे ऊंचे, हमारी नाक सबसे बड़ी है, हमारा धर्म बड़ा, हमारा गुरु बड़ा, जो हम जपते हैं वो बड़े, जो हम नाम जप करते हैं, जो भी हम साधना करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी है, बाकी सब छोटी भी नहीं मानते। इतना अहंकार से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोगों की। मैं कहता हूं कि नास्तिक लोगों का कुसंग नहीं होता, जो कट्टरपंथी लोग हैं इनका कुसंग महान कुसंग है। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। तुम किसी भी धर्म के अनुसार चलकर साधना करो, मेरा विश्वास है तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे, जो भी तुमने अपनी भावना में मंजिल तय की है। मैं किसी विशेष संप्रदाय का नाम तो नहीं ले रहा हूं, बाकी जितने भी धर्म संप्रदाय आज तक जो मेरी दृष्टि में आए हैं, पढ़ने के में, सुनने में, सब धर्म सच्चे हैं। किसी भी धर्म के अनुसार चल के तो देखो। हमने केवल किसी भी धर्म संप्रदाय में सम्मिलित होकर केवल अहंकार की तो पुष्टि की है, अपने अहंकार को मारा कहाँ है? स्वयं तो धर्म से कम जुड़े हैं, अपने अभिमान को जोड़ के रखा है। हम बड़े, हमारी विचारधारा बड़ी है, जिसकी हम पूजा करते हैं वो बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा, हमारा गुरु बड़ा, हमारी उपासना बड़ी है। सब डुग पे जाते रह गए, आगे बढ़ नहीं पाए। नीच नीच सब तर गए, राम चरण लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। जाति का अर्थ है क्वालिटी, हम बड़े हैं, हमारी ऊंची क्वालिटी है, हम ऊंचे हैं।
धर्म सब बड़े हैं। चल के देखो, हर पति परमेश्वर है स्त्री के लिए। अपने पति को मान के तो देखो, हर पति परमेश्वर है पत्नी के लिए, हर माता पिता परमेश्वर हैं बच्चे के लिए, हर गुरु भगवान है शिष्य के लिए। लेकिन जब कोई स्त्री ये कहती है मेरा पति परमेश्वर है, और अन्य स्त्रियों को भी बुला के कहती है क्या कि मेरा पति परमेश्वर है, तुम कहां शंकर जी पे जा रही हो लोटा लेके जल चढ़ाने? मेरा पति परमेश्वर है, मेरे पति पे चढ़ाओ जल, हर हर गंगे बोल करके। कोई उस पागल स्त्री से कहे कि ठीक है तुम्हारा पति परमेश्वर है, लेकिन वो केवल तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। इसी प्रकार मेरी माताओं सज्जनों, तुम्हारा धर्म बड़ा है लेकिन केवल तुम्हारे लिए, औरों के लिए नहीं है। अपने धर्म का बड़प्पन औरों पे मत थोपो। तुम्हारा पति परमेश्वर है ठीक है, लेकिन ये बात और महिलाओं पे मत थोपो। तुम्हारे लिए वो परमेश्वर है, किसी और के लिए नहीं है, औरों के लिए वो साधारण है। हर स्त्री का पति उसके लिए परमेश्वर है। इसलिए हर शिष्य का गुरु, किसी का कोई भी गुरु क्यों ना हो, उसके लिए भगवान है। किसी का कोई भी धर्म संप्रदाय क्यों ना हो, उसके लिए वही सत मार्ग है। चले, हाँ इतना जरूर कहूंगा कि कलयुग की मार सब जगह पड़ी है। हर धर्म संप्रदाय में कोई ना कोई त्रुटि है। अगर तुम सचमुच में परमात्मा को पाना चाहे, जो भी तुमको अपने धर्म संप्रदाय में कोई कमी नजर आती है उसको छोड़ो, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करो। मेरी दृष्टि में एक भी धर्म ऐसा नहीं है जिस धर्म में भगवत प्राप्ति का साधन न हो। छोड़ दो कमियां क्या है, पति में कितनी कमियां हैं, लेकिन तुम फिर भी पति का परित्याग नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छाई भी तो है, सुख भी तो देता है, उसकी कमाई भी तो हम खाती हैं, उसके नाम पर हम सज के भी तो रहती हैं। हमारी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम कहीं भी जाए पति साथ जाते हैं, हम सुरक्षित हैं, चाहे वो नालायक सही। तो हर धर्म संप्रदाय में कहीं कोई कमी भी आ जाए उसका त्याग कर दो, लेकिन धर्म का त्याग ना करना। माले पिता शराब पीते हो तो बच्चे को चाहिए भले पिता शराब पीता हो उसकी सेवा करे। बस पिता में जो कमी है शराब की वो अपने में नाने दो, सेवा पूरी करो। उस शराबी पिता की सेवा करके भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। रावण जैसा कौन आतताई होगा, लेकिन मंदोदरी ने श्री राम जी को रिझा लिया अपने पति रावण की सेवा करके। वृंदा का पति जालंधर महान पापी राक्षस था, लेकिन इसने उसी राक्षस पति की सेवा करके भगवान नारायण को रिझा लिया। नकली पति की सेवा करके असली पति को प्राप्त कर लिया वृंदा ने। तो कहीं कोई त्रुटि भी आ जाए किसी धर्म में तो किसी धर्म से नफरत ना करो। सोने में खोट, आपके कानों में, आपकी कलाइयों में जो सोना है ना वो शुद्ध नहीं होता। उस सब सुनार जो है जानते हैं खोट तो होती है। भले सोने में खोट है लेकिन तुम्हारी शोभा वही खोटे वाला सोना बढ़ा रहा है, क्योंकि उसमें असली भी तो है ना। अगर खोट थोड़ी मिली है तो असली भी तो है। तो पति में भी कुछ खोट है, तुम में भी कुछ खोट है, सास ससुर में भी कुछ खोट है, धर्म संप्रदाय में भी कहीं से बाहर से खोट आ चुकी है। कोई बात नहीं, उस खोट की तरफ ध्यान न दो, उसकी चमक की तरफ ध्यान दो। अपने गले का हार बनाओ। इस धर्म के नाम पर कभी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। मुसलमान धर्म में एक से एक संत हुए, मैंने स्वयं पढ़ा ग्रंथ, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। संत अंक ग्रंथ का नाम है। उसमें मुसलमान फकीरों के चरित्र आए हैं। मुस्लिम धर्म के अनुसार चल करके उन्होंने अपनी मंजिल को तय किया था। उसमें महिला भी थे, जैसे रबिया नाम की महिला। हर धर्म संप्रदाय में एक से एक महापुरुष हुआ है। इसलिए सब धर्म संप्रदाय वंदनीय है। प्रभु कृपा करें, जो जिस धर्म संप्रदाय से जुड़ा वो ईमानदारी से जुड़े और उसके अनुसार साधना करके अपना उत्थान करके भगवत प्राप्ति करे।
ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, 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 चाहे बोलो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, वो ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे बोलो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु। सबसे प्रभु का एक सनाता, 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 वही पिता है वही है माता, वही पिता है वही है माता, मंदिर मस्जिद या गिरजा घर सभी प्रभु के धाम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, गीता बाइबल या कुरान है, 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 उस मालिक का सब में गान है, उस मालिक का सब में गान है, गीता बाइबल या कुरान है, गीता बाइबल या कुरान है, उस मालिक का सब में गान है, उस मालिक का सब में गान है, सबका प्यारा सदा बनाता सबके बिगड़े काम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु।
सब धर्मों को प्रेम सिखाता, 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 सबको सच्ची राह दिखाता, सबको सच्ची राह दिखाता, दूर किया करता है दाता सबके कष्ट तमाम, मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु चाहे बोलो श्री राम, मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, 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 ईश्वर अल्लाह ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह और वृंदावन बिहारी लाल। इसी बात को परम संत श्री कबीरदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक ही दोहे में सब झंझट ही समाप्त कर दिया। कबीरा कुआ एक है और पनिहारी अनेक। कुआं एक है और जल भरने वाली पनिहारियां वो अनेक हैं, बाल्टियां अनेक हैं, सबकी रस्सियां अनेक है, घाट भी 4 हैं, अलग अलग जगह खड़ी है। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। मतलब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। है राम अल्लाह वाहेगुरु भगवान एक है, प्याले अलग अलग है मगर जाम एक है। हिंदू ने तेरे नाम पर मंदिर बना दिया, मुस्लिम ने मस्जिद में दुसल्ला बिछा दिया और सिखों ने गुरुद्वारे का दर सजा दिया। किसके लिए? उसी एक के लिए। अगर ईश्वर अल्लाह अलग अलग होते ना तो मुसलमानों के अलग सूर्या होते, हिंदुओं के अलग होते, हवाएं भी अलग अलग चलती, समुद्र भी अलग अलग होते, चंद्रमा भी अलग अलग होते, लेकिन सब के लिए एक ही सूर्य, एक ही नहीं बनाया, एक बनाया सब के लिए, अलग अलग नहीं किसी के लिए। क्यों? सब एक है। परमात्मा केवल एक भाव देखता है कि ये मेरे लिए कर रहे हैं ना। गीता का पाठ करे, चाहे सुखमन जी का पाठ करे, चाहे नमाज पढ़े, मेरे लिए पढ़ रहे हैं ना, मेरे लिए कर रहे हैं ना। कोई जमजम में जाके स्नान करे, कोई अमृतसर में जाके स्नान करे, कोई गंगा जी में स्नान करे, कर तो सब मेरे लिए रहे ना। बस भगवान कहते मैं तो यही देखता हूं कि तू मेरे लिए कर रहा है। बस चाहे यज्ञ करे, चाहे पूजा करे, चाहे पाठ करे, चिंतन करे, चाहे व्रत करे, योग करे, चाहे दान करे, कर तो मेरे लिए रहा ना। वो परमात्मा तो एक है, उसको पता है मेरे लिए कर रहा है।
वो सब पर प्रसन्न है। किसी भी धर्म संप्रदाय के अनुसार कोई उपासना कर रहा है ना, उपासना करते समय अगर ये भाव है कि मैं उस मालिक को रिझाने के लिए कर रहा हूं, और ये जरूरी नहीं कि वो धर्म की हर बात जान जाए, जरूरी नहीं कि संप्रदाय की हर बात से वो परिचित हो। भगवान कहते हैं जितना तू जानता है ईमानदारी के साथ उसको मान ले, जीवन में उतार ले, बस मैं तेरे सन्मुख। धार ले हरि नाम साक्षी, बंदगी कर ले जरा, नैन जो पलटे कबीरा, राम तो सन्मुख खड़ा। जितना तुमको ज्ञान है। बहुत लोग पूछते हैं महाराज मैं ऐसे ऐसे भक्ति करती हूं, बताओ कोई कमी तो नहीं। अरे तुम उल्टी भी कर रहे हो ना भक्ति। अगर तुम्हारे मन में भक्ति करते समय यह भाव है कि मैं अपने प्रभु के लिए कर रही हूं, वो उल्टी होती ही नहीं है, सीधी ही होती है। जैसी तुमसे बने करो, बस तुमको ये बात का पता होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूं अपने मालिक के लिए। अगर तुम भगवान के लिए नहीं करती हो ना, मां मुरादें पूरी कर दो हलवा बांटूंगी, है ना कि भजन। अगर तुम संसार के लिए कर रही, जागरण इसलिए किया है कि घर में संतान हो जाए, अब ये भक्ति नहीं है, ये होने वाले बच्चे की भक्ति हो रही है। धन के लिए कोई उपासना कर रहे हैं तो ये भगवान की उपासना नहीं, ये धन की उपासना हो रही है। गिरिराज की परिक्रमा इसलिए कर रहे हैं कि अमुक हमारा काम बन जाए, तुम उस काम के गुलाम हो, भगवान के नहीं। निष्काम भक्ति हो, भगवान के लिए हो। निष्काम भक्ति ही भगवान के लिए होती है। बस प्रभु तो ये देखते तुम मेरे लिए कर रहे हो, बस इतना ही बहुत है। अब तुम उसके लिए हवन करो, चाहे तपस्या करो, योग करो, बहुत बहुत साधना है हमारे ग्रंथों में लिखी। परमात्मा के बारे में आज तक किसी भी धर्म संप्रदाय ने अगर कुछ कहा है, किसी भी दूसरे धर्म संप्रदाय के संतों ने अगर कुछ कहा है, मुझको वो बात हमारे ग्रंथों में मिल गई। इसलिए सब धर्मों को मैं अपना धर्म मानता हूं, सब हमारे हैं। परमात्मा के बारे में किसी भी धर्म संप्रदाय ने अगर कुछ कहा है, किसी भी धर्म संप्रदाय के महापुरुष ने अगर कुछ भी कहा है, वो बात मुझको अपने ग्रंथों में मिल गई। इसलिए मुझको तो ये लगने लग गया कि सब हमारे ही धर्म है, सब सच्चे हैं। संत अंक जब मैंने पढ़ा, गीता प्रेस गोरखपुर से संपादित, तो उसमें हर धर्म संप्रदाय की चर्चा है, हर धर्म संप्रदायों के महापुरुष का वर्णन हुआ है, किस धर्म संप्रदाय में कैसी उपासना है और कैसे कैसे उन महापुरुषों ने उपासना की और मंजिल तक पहुंचे। हर धर्म संप्रदाय के बारे में उसमें जानकारी सब मैंने पढ़ा, बहुत वर्ष पहले पढ़ा था। इसलिए मेरे विचार से मुझको कोई डगमगा नहीं सकता, कोई मुझको हिला नहीं सकता इस विचार से। मुझको हिलाने की कईयों ने कोशिश की थी, मुझको अपने संप्रदाय के प्रति कट्टर बनने के लिए कई लोग कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं, मेरा अनुभव कुछ और कहता है, सुनता कुछ और हूं। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जो भी लिखा है, उनके होते जितने भी अंक पत्रिकाएं कल्याण की छपी हैं, उनमें से किसी भी एक बात से भी मैं ये नहीं कह सकता कि गलत है। क्यों? मेरा स्वयं का अनुभव है। भाई जी क्या है, ये जानने के लिए मुझको भाई जी के जीवन चरित्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मेरी खुद की फीलिंग है, खुद का मेरा अनुभव है भाई जी क्या है। भाई जी के प्रति, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, उससे मुझको कोई हिला नहीं सकता, भगवान भी नहीं हिला सकते। इसलिए जो भी उन्होंने कहा, उनके शरीर के रहते जो भी कल्याण से छपा है, हर शब्द पर भाई जी की दृष्टि पड़ी है। इसलिए उनके होते जितने भी ग्रंथ छपे सब मेरे लिए वंदनीय हैं, सब परम सत्य हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपे ग्रंथों को पढ़ते हैं। किसी एक लीक पर नहीं ग्रंथ चला है, गीता प्रेस गोरखपुर दुनिया भर के हर धर्म संप्रदाय का ज्ञान है भाई जी को।
स्वयं श्री कृष्ण आके गाइड करते थे भाई जी को, नहीं विश्वास कर पाओगे। स्वयं देव ऋषि नारद जी, स्वयं अंगिरा ऋषि सन 1936 में श्री भाई जी से मिलने आए थे गोरखपुर में। आज भी जहां पर मिले थे वहां पर नारद जी का मंदिर बना दिया गया है। भाई जी की महिमा स्वयं अपने श्री मुख से श्री कृष्ण गाते हैं राधे बाबा के सामने। तभी एक सन्यासी महात्मा, एक सदगृहस्थ भाई जी का दीवाना हुआ है। भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी सदगृहस्थ हैं, जाति से बनिया है। और राधे बाबा, पहले इनका नाम मधुसूदनानंद सरस्वती था, ज्ञानी थे, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में प्रतिष्ठित थे। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोहम, इस उपासना की अंतिम ऊंचाई को छू चुके थे। नाम था मधुसूदनानंद सरस्वती जी। 1936 में प्रभु के विधान से इन दोनों महापुरुषों का जब मिलन हुआ, थे निराकारवादी, बन गए साकारवादी। पहले केवल निराकार को मानते थे, और जब भाई जी का मिलन हुआ, भाई जी ने अपने श्रीमुख से कुछ कहा नहीं, एक सन्यासी मेरे द्वार पे आया है, मैं गृहस्थ हूं, तो भाई जी ने केवल उस सन्यासी के चरण छुए थे। बस चरण छूते ही उसको ऐसा प्रेमी बना दिया, और धीरे धीरे साधना आगे बढ़ती बढ़ती राधा भाव में प्रतिष्ठित हो गए थे। भाई जी ने तो इस सन्यासी के बारे में एक बार यहां तक कहा था कि मैं पूज्य श्री स्वामी जी को ऐसा बनाना चाहता हूं कि इनके श्री अंगों से वायु छूकर जिसको भी छू जाए वो भी कृष्ण का प्रेमी हो जाए, उसमें भी सखी भाव की प्रतिष्ठा हो जाए। एक बार पूज्य श्री बाबा ने, राधे बाबा ने भी कहा था कि भाई जी की चिता स्थली की जो भस्म है, एक बार भी जिसने दर्शन कर लिए उसको अवश्य श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा मिलेगी। सन 1972 में भाई जी ने जब देह त्याग किया है, देह त्याग से पहले श्री राधे बाबा को कह गए थे कि सावित्री की मां का ख्याल रखना। राम देवी उनका नाम था। और देखो क्या विचित्र खेल, भाई जी के देह छोड़ने के ठीक 20 वर्ष के बाद भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी की धर्म पत्नी ने देह का त्याग किया था। देह त्याग के बाद जो भी क्रियाक्रम होते हैं, षोडशी के दिन भंडारा हुआ, सब विदा हो गए, जो भी अतिथि मेहमान बाहर से आए थे। पूज्य श्री माँ जी की पूरी क्रिया करके उसके बाद बाबा भी देह छोड़ गए। मौत को भी अपने बस में कर लिया था कि जब तक माँ जी नहीं जाएंगी तब तक मैं इस धरा का त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है कि सावित्री की माँ का ध्यान रखना। मतलब उनकी बेटी का नाम सावित्री बाई, उनके दर्शन हमने किए। जब भाई जी देह त्याग करके निकुंज में प्रवेश किए थे तो बाबा अपनी कुटिया से बाहर आ गए थे। पूज्य बाबा यही सोचते थे, यही मन में विचार किया, सब अपना पूजा पाठ का सामान बांध के बगल में रख लिया। यही विचार किया कि जहां भी भाई जी का संस्कार होगा, शेष जीवन उनकी भस्म के पास बैठ के बिता दूंगा। उनका देह श्री वृंदावन धाम है। ये बात स्वयं प्रकट होकर श्री कृष्ण ने बताया था बाबा को। जब बाबा ने संकल्प किया कि मैं अखंड वृंदावन का वास करूंगा, तैयारी कर ली। परम पूज्य संत श्री सेठ जी महाराज, जयादयाल गोविंद जी को हम सेठ जी कहते हैं, क्योंकि सेठ ही थे, भीतर से महापुरुष थे। सेठ जी से भी आज्ञा मिल चुकी थी वृंदावन धाम जाने की, यद्यपि वो चाहते नहीं थे, लेकिन बेमन से बाबा की जिद्द को देख करके बाबा ने तो कह दिया था कि अखंड वृंदावन धाम से मुझको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती वास करने से। क्यों? क्योंकि उनको पता कि ठाकुर जी की आज्ञा हो चुकी है। फिर भाई जी के पास गए आज्ञा लेने के लिए। भाई जी ने मना किया, हम आपको जाने नहीं देंगे। पूज्य श्री बाबा कहते हैं भाई जी को
आप सीधे सीधे हमको आज्ञा दे दे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके अखंड वृंदावन का वास करूं। बाकी बात यह है कि मुझको अखंड वृंदावन के अखंड वास से अब कोई रोक नहीं सकेगा। सुन करके भाई जी कहते हैं हम जाने देंगे तभी तो जाओगे ना, देखते हैं कैसे जाओगे। कुछ जसरी बाबा कहते हैं भाई जी से, हम सन्यासी हैं, धन का स्पर्श नहीं करते, आप यही हमको धौंस दे रहे होंगे कि हम टिकट कटा के नहीं देंगे, कैसे जाओगे। कोई बात नहीं, हम पैदल चले जाएंगे, चलने के लिए पाँव हैं, रास्ता पूछने के लिए हमारे पास मुंह है, जुबान है। चले जाएंगे रेलवे लाइन के किनारे किनारे, हाथरस से मथुरा को दूर है, चले जाएंगे हम पैदल। हमको कोई वृंदावन के वास से रोक नहीं सकेगा। ये नहीं बताया कि स्वयं रात्रि को प्रकट होकर ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि अखंड वृंदावन का वास करो। फिर तुम आगे निकुंज रस के अधिकारी हो जाओगे। भाई जी ने आज्ञा नहीं दी, इतना ही कहा हम जाने देंगे तभी तो जाओगे। बाबा आ गए अपने कमरे में, ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा कर ली तैयारी? बाबा बोले जी। कैसे तैयारी की है बताया। ठाकुर जी कहते हैं कि भाई जी के बारे में आपके क्या विचार है। बाबा से बोले भाई जी के बारे में, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी के बारे में आपके क्या विचार है। तो बताया। वो इतने बड़े महापुरुष हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। बाबा बोले जिनके एक स्पर्श ने मेरे जीवन बदल दिया, ऐसे विचित्र दाता और ऐसी दीनता। दाता झुका है और भिखारी खड़ा था अकड़ के। भिखारी का हाथ ऊपर है और दाता का हाथ नीचे है। इतनी दीनता। मेरे चरण छू करके जिसने मुझ में सखी भाव का वपन कर दिया बीज का। मैं तो इतना जानता हूं भाई जी के बारे में, जिसको वो चाहेंगे, चाहे वो अनाधिकारी भी क्यों ना हो, जिसको भाई जी चाहेंगे आप उसको दर्शन देंगे। मुझको तो ये भी कहने में संकोच नहीं आपके लिए कि आप भाई जी के पूर्ण रूपेण बस में हैं। इतना जानता हूं भाई जी के बारे में। ठाकुर जी बोले बाबा को कि मैं किसके बस में हूं। मैं केवल प्रेम के बस में हूं, और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी, प्रेम की घनीभूत मूर्ति है श्री राधा रानी। मैं तुमको बताता हूं भाई जी क्या है। भाई जी स्वयं राधा रानी है। कुछ समय पहले तक भाई जी थे। उनकी आत्मा भी साधारण जीवों की तरह जन्म लिया। कभी वो जीव भाव को लेकर के प्रकट हुए थे, दुनिया में पैदा हुए थे, लेकिन अब उनका जीव भाव समाप्त हो चुका है। राधा रानी से सायुज्य हो चुका है। राधा रानी से तादात्म्य में प्राप्त कर चुके हैं भाई जी। देह त्याग करके आत्मा राधा में लीन हुई ऐसा नहीं, देह के रहते ही आत्मा राधा भाव को प्राप्त हो चुकी है। बाहर से दिखते हैं पुरुष हैं, महापुरुष हैं, बाहर से दिखाई देते हैं कि बनिया हैं, बाहर से दिखाई देते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक हैं, बाहर से खाते पीते चलते फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन सच बात है भाई जी के द्वारा जो भी कुछ हो रहा है सब राधा रानी के द्वारा हो रहा है। इस समय उनकी आत्मा राधा भाव में परिणित हो चुकी है, और जहां राधा है वहां मैं हूं, और जहां मैं और राधा है वहां हमारा निकुंज वृंदावन है, वहां हमारी सखी परिकर है। समस्त ब्रह्म आत्माएं वहां पर निवास करती हैं। इस समय भाई जी का देह दिव्य वृंदावन धाम हो चुका है, और उस देह में हमारा अखंड रास चल रहा है।
प्रकृति के उस पार जो भी है वो सब इस समय भाई जी के देह में घटित हो रहा है। मैंने जो कहा उसका अर्थ है भाई जी की नित्य सन्निधि रहे तुम्हारे लिए। तुम जो वृंदावन का खंडवास करने की बात कर रहे हो, वृंदावन का खंडवास क्या है? भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नित्य वास करो, उनके संग रहो। यही है अखंड वृंदावन का वास। जब स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होकर के पूज्य श्री बाबा के सामने भाई जी की महिमा का गान कर रहे हैं, तो बाबा की कितनी ऊंची भावना रही होगी भाई जी के प्रति। जब सुना है कि भाई जी का देह वृंदावन है, तो आज भाई जी ने देह त्याग दिया तो उनका देह तो वृंदावन है, ब्रज रज में। और भाई जी के जो सेह में रज है, उस रज में कोई अंतर नहीं रहा। जहां भी भाई जी की चिता लगेगी, जहां भी उनका अग्नि संस्कार होगा, उनकी वो चिता स्थली, वो भस्मीभूत देह वृंदावन होगी। और आप सुन के हैरान होंगे, भाई जी का जो संस्कार हुआ, यद्यपि बाबा ने कुछ कहा नहीं था, चुप रहे, पूजा पाठ का सामान बांध करके तैयार हो गए। जहां भी इनका संस्कार होगा, शेष जीवन स्थली पे बिता दूंगा। संस्कार हो गया, सब आप अपने घरों में चले गए, अपने कमरों में चले गए। लेकिन पूज्य श्री बाबा जी अपनी कुटिया में लौट करने गए। और कुटिया कितनी दूर थी? जितनी दूर यहां से, ये सामने कैमरा लगा है, बस ज्यादा 20 फुट दूरी पे, 20-25 फुट हो गया होगा, चिता लगी। भाई जी के देह के छोड़ने के बाद 20 साल के बाद बाबा ने देह का त्याग किया है। 20 साल तक अपनी कुटिया के भीतर नहीं गए। क्या भाव रहा होगा? पेड़, बगल में पेड़ था, पेड़ के नीचे 20 साल बिता दिए। बस उनकी दिव्य समाधि के सामने पड़े रहते थे। जब लेटते थे, इस ढंग से लेटते थे कि भाई जी की तरफ पीठ ना हो जाए। लेटे लेटे एक करवट से जब थक जाते थे, अब करवट बदलें तो भाई जी की दिव्य समाधि की तरफ पीठ ना हो जाए, इसलिए सिरहना को बदल देते थे, फिर करवट बदलते थे, जिससे कि मुंह इधर ही रहे। अब ऐसी दीवानगी एक संत की, सन्यासी की, एक गृहस्थ के प्रति। भाई जी गृहस्थी थे। राधे बाबा ब्राह्मण घर का शरीर था और भाई जी का बनिया के घर का शरीर था। क्या विचित्र रहे होंगे दोनों महापुरुष। भाई जी ने एक बार कहा था कि मैं बाबा को ऐसा बनाना चाहता हूं, इसलिए इनको मौन दिया है, काष्ठ मौन। इशारा भी नहीं करना, लिख के भी नहीं बताना, मौन, इसी का नाम है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन के समय कहा था भाई जी ने कि मैं पूज्य श्री बाबा को ऐसा बनाना चाहता हूं कि इनके तन से छूकर हवा जब किसी को टच करे, स्पर्श करे, तो उसमें गोपी भाव के बीज का वपन हो जाए, वो भी श्री कृष्ण प्रेमी बन जाए। बहुत कुछ कहने सुनने की बातें हैं। चलो चलते हैं। ये जो मैं सुनाने जा रहा हूं, डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर जी की लिखी हुए ग्रंथ ब्रज के भक्त, आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, उसी का एक चरित्र है। डॉक्टर नारायण